पूरी सभा को शुरू से आखिरी तक आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। मैं चाहूंगा कि भाई सामने आएंगे और आगे के समय को संभालेंगे। गॉड ब्लेस। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ वचन में निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय। यूहन्ना 17 और उसकी तीसरी आयत में पढ़ रहा हूं। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसी के साथ साथ एक आधा आयत और पढ़ना चाहूंगा मैं। यशायाह 53 और उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूं। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इसी के साथ एक और आयत पढ़ूंगा मैं, मत्ती की इंजील 11वां अध्याय। मत्ती 11 और उसकी 25 और 26 आयत। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमने आपके पवित्र वचनों को पढ़ा है और प्रभु जी ये पहले से ही बहुत आशीषित है। प्रभु आपने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा और जीवन है। प्रभु जी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है कि इन वचनों में पाए जाने वाला आत्मा और जीवन हमें से हर एक आज अपने अपने जीवन में रिसीव कर सके। आप ऐसी बड़ी दया करें, हमारे कानों को हमारे मनों को आप ऐसा तैयार करें ताकि आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से जगह पाए और आपका वचन जो ये बीज है प्रभु जी अनंत जीवन का, ये 100 गुना फल ला सके। मेरे पूरे बीइंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में ले ले प्रभु जी। होठ और जुबान तो मेरे हिले, लेकिन वचन आपका निकले प्रभु ताकि हम सब की एक उन्नति का कारण हो सके। आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा को, भाई विजय काका को और इनके तमाम सहयोगियों को आप बहुत ऐसे आशीष और बरकत आपका नाम मुबारक कहते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके नाम प्यारे प्रभु यीशु मसीह में मांगते सुनते। आप लोग बैठ सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही अच्छा लगा दोबारा आने में और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावंद ही ऐसे मौके लाते हैं हमारे जीवनों में ताकि हम आपस में मुलाकात कर सकें। और जैसे मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने कहा था आपसे कि मैं कोई प्रचारक के रूप में यहाँ पे नहीं आया हूँ और ना मैं आज भी किसी प्रचारक के रूप में नहीं आया, लेकिन वचन कहता है कि जब जब तुम उस दिन को नजदीक आते देखो तो आपस में मिलना जुलना ना छोड़ना। और आगे कह रहा है इन बातों के द्वारा एक दूसरे को उकसाओ, विश्वास में आगे बढ़ाओ। तो थोड़ी देर के लिए बस हम कुछ बातचीत करेंगे। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ पाए जाते हैं। जब मुझे पता लगा कि अंबिकापुर में मैसेज पहुँच चुका है, इतने सारे लोग यहाँ पे मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं जाके हम अपने जो हमारे रिलेटिव हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, क्यों नहीं हम उनको बचाएं, वो तो बताएं इसके बारे में, संदेश के बारे में। और जैसे भैया बता रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस सच्चाई को छोड़ेंगे नहीं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप कह सकते हैं या मैं कह सकता हूँ कि हम इस सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक चीज है कि ये इसको हमने नहीं पकड़ा है बल्कि इसने हमें पकड़ा था। अगर हमने पकड़ा होता तो किसी ना किसी परेशानी में, किसी और चीज में हम इसको छोड़ सकते थे, लेकिन ये खुदा का हाथ है। और अगर शायद मेरा टॉपिक भी यही है, मैंने एक विषय लिया
जो मैंने आयतें पढ़ी इसमें से कि खुदा, जो नबी ने एक मैसेज प्रचार किया सील्स प्रचार करने से पहले, खुदा साधारणता में, सरलता में अपने आप को छिपाते हैं और सरलता में होते हुए ही अपने आप को प्रकट करते हैं। तो मैंने आयतें तो बहुत सारी लिखी हुई है, 50 आयतें होंगी कम से कम, लेकिन कितनी पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो देखने की कोशिश ये करेंगे कैसे खुदावंद अपने आप को किसी से छिपा लेते हैं और कैसे अपने आप को किसी पे प्रकट करते हैं, और उसी के बीच में कहीं ना कहीं मेरी और आपकी तस्वीर भी है। आमीन। या तो हम देख पाएंगे कि क्या खुदावंद हमसे अपने आप को छिपा रहे हैं या हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत धन्यवाद का विषय है। और आगे हम क्या कर सकते हैं, है ना। एक विश्वासी की तस्वीर मिलेगी आपको और एक अविश्वासी की तस्वीर मिलेगी, शैतान की तस्वीर मिलेगी। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या फर्क है दोनों में। वचन तो सबके सामने प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह ने प्रचार किया, पूरी की पूरी भीड़ सुन रही थी, लेकिन कुछ ही थे उसमें से बचने वाले, बहुत थोड़े से। यीशु मसीह ने कहा चौड़ा है वो मार्ग और जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जा रहे हैं, लेकिन सकरा है वो मार्ग और बहुत थोड़े से लोग हैं जो उसमें जाते हैं, जो जीवन को पहुंचाता है। ऐसा है क्यों? अगर आप किसी से बात करें कि आप जीवन पाना नहीं चाहते, क्या कहेंगे लोग? जीवन पाना चाहते हैं, हर कोई चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं उस मार्ग पे चल पाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर वो मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो वो मार्ग कैसे प्रकट होगा? जब वो मसीह प्रकट हो जाए, जब आप मसीह को जान पाए। 3 आयतें पढ़ी मैंने। पहली, मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। मेरे और आपके करने के लिए कुछ काम नहीं रखा खुदावंद ने। जैसा लोग कहते हैं कि अगर इतना तपस्या करें या इतना कुछ बलिदान चढ़ाएं या कुछ करें, खुदा ने कहा कि यदि मैं बलिदान का भूखा होता तो ये संसार और जो कुछ इसमें वो सब मेरा ही है। आमीन। वो मेरे से और आपसे चाहते सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, और धन्यवाद का बलिदान भी आप तभी चढ़ा पाएंगे जब आपके ऊपर ये प्रकट हो जाए कि खुदावंद ने मेरे और आपके लिए क्या किया। उसके बिना आप और मैं धन्यवाद भी नहीं चढ़ा सकते। अगर आपको पता ही नहीं लगे कि भाई खुदावंद ने हमारे लिए करा क्या, किस बात का धन्यवाद देंगे, है ना। नबी बताते हैं खुदा ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया, क्योंकि एक समय था कि खुदावंद, खुदा का मतलब होता है जिसकी उपासना की जाए, जिसकी वर्शिप की जाए। लेकिन लिखा हुआ खुदा आत्मा है, और नबी कहते हैं अगर हम लाखों करोड़ों अरबों साल पीछे चले जाएं तो वहां कुछ भी नहीं था, केवल खुदावंद खुद थे। तो खुदा एक ही चीज है जो अनंत है, जो कि खुदा है, और कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले कि खुदा खुदा कहलाएं, उसके लिए उन्होंने स्वर्गदूतों की सृष्टि करी। और जब स्वर्गदूतों को बनाया तो स्वर्गदूतों ने जो वर्शिप, उनको एक ही काम के लिए बनाया गया कि वो वर्शिप करें। जब उन्होंने वर्शिप शुरू करी, अब ये खुदा खुदा बन गया। आमीन। उसके बाद फिर सृष्टि का काम हुआ और वो सारी चीजें आप जानते हैं। लेकिन नबी बता रहे हैं कि जो स्वर्गदूत हैं वो एक ही तरीके की वर्शिप करे जा रहे हैं। आपको इसमें मिलेगा, वो क्या कह रहे हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और आराम आराम से नहीं कर रहे, जोर जोर से मंदिर की डेवड़ियां हिल रही हैं, इतनी जोर से वर्शिप कर रहे हैं। उनकी वर्शिप में कोई कमी नहीं है। मैं और आप तो हो सकता है थक जाए, थोड़ी देर बाद पसीना पोंछने लगे, लेकिन वो स्वर्गदूतों को कोई पसीना नहीं आ रहा, ना वो थक रहे। लेकिन फिर भी खुदावंद उनकी वर्शिप से खुश नहीं हुए। इसलिए खुदावंद ने मेरे को और आपको और इंसान को बनाया। और आगे चल के बाइबल कहते हैं उसने हमें हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक लोगों में से मोल ले लिया। किस लिए? ताकि मैं और आप उसकी वर्शिप कर सकें। इसीलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम अलग अलग भाषाओं में होते हुए, अलग अलग तरीकों में होते हुए खुदावंद की वर्शिप करते हैं। और ये खुदावंद को भी बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने इस वैरायटी को पाने के लिए ही, इतनी वैरायटी जो दुनिया में आपको देखने को मिलती है, चाहे अंग्रेजों की कह लो और हिंदुस्तानियों की कह लो, पाकिस्तानियों की कह लो, चीनियों की कह लो, जितनी आप लगा सकते हैं, हर एक भाषा में, क्योंकि उसके लोग पाए जाते हैं। उसने बनाया ही इसलिए ताकि वो उस डिफरेंट तरीके की वर्शिप को
ग्रहण कर सके, पा सके। लेकिन वर्शिप कर वही पाएगा जिसके ऊपर ये प्रकट हो जाएगी। तो आज थोड़ी सी देर के लिए हम देखेंगे कि खुदावन सरलता में अपने आप को छिपा लेते हैं और सरलता में होते हुए ही अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं सिर्फ उस पर जो उसका चुना हुआ है। जगत की उत्पत्ति से पहले, बाइबल में लिखा हुआ है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। और अगर मैं और आप उस चुनाव में हैं तो खुदावंद मेरे और आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। अभी कुछ कैरेक्टर्स को हम देखेंगे और कुछ लोग हैं जो लगेगा कि बहुत पवित्र हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बाइबल को पूरी ऊपर से नीचे तक जानते हैं। खुदावंद उनके सामने से अपने आप को छिपा लेते हैं बड़े ही सरलता में होते हुए। अगर मैं चाहूँ भैया एक और माइक है भैया, मैं इसमें से पढ़ देता हूँ नबी क्या कह रहे हैं। एक दो पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, आयतें तो मैंने पढ़ दी। नबी ने यही दो आयतें यशाया 53 और मत्ती 11:25 इसमें पढ़ा सरलता में। पहला ही संदेश है नबी का मोरों में। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ एक दो पैराग्राफ आपके सामने, 111 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। नबी कह रहे हैं उन दोनों वचनों को पकड़े। कौन से? यशाया 53:1 और मत्ती 11:25। उन दोनों वचनों को पकड़े, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इसके बावजूद भी ये पहली आयत थी जो नबी ने पढ़ी, उसके बाद कह रहे हैं इसके बावजूद भी यीशु ने खुदा का धन्यवाद किया कि उसने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और उन बातों पर प्रकट किया जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि खुदा को यही अच्छा लगा। अगली पैराग्राफ में कह रहे हैं इस पढ़े गए वचन से मैं ये विषय चुन रहा हूं कि खुदा स्वयं को सरलता में छिपाए हुए हैं और फिर स्वयं को उसी में यानी उसी सरलता में प्रकट हो रहे हैं, कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ, ऐसा सोचकर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि खुदा ऐसा कैसे कर लेते हैं। नबी कह रहे हैं ये बड़े आश्चर्य की बात है कि खुदा ऐसा कैसे कर लेते हैं। बड़ी सरलता में, ऐसा लगेगा कि इतनी साफ साफ तो बातें कह रहे हैं, इतना सब कुछ आसानी से तो समझा रहे हैं, ये इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये तो पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। नबी कह रहे हैं इसमें बड़ा आश्चर्य होता है कि खुदावंद ऐसा कैसे करते हैं। खुदा स्वयं को किसी ऐसी सरल वस्तु में छिपा लेते हैं कि बुद्धिमान व ज्ञानवान व्यक्ति उसे पहचानने में मीलों कोसों से चूक जाते हैं और फिर पीछे घूमकर उसमें किसी साधारण सी चीज में अपने कार्य करने की सरलता में होकर फिर से स्वयं को प्रकट कर देते हैं। किसके लिए? चुने हुए के लिए। मैंने सोचा ये तो एक विषय है जिसे हम 7 मोहरों की महान शिक्षाओं का अध्ययन करने से पहले इसका अध्ययन कर सकें। तो ये विषय तो बड़ा सरल सा लग सकता है, बड़ा आसान सा लगेगा, और मैंने रखा भी इसलिए ताकि मैं सोच रहा था कुछ नए लोग होंगे तो शायद उनके लिए फायदा होगा। लेकिन अभी कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा विषय हो सकता है। इससे पहले कि हम मोहरों के अध्ययन में जाएं, महान विषय मोहरों का आने वाला है, लेकिन उससे पहले नबी क्या समझाना चाह रहे हैं, खुदावंद कैसे अपने आप को सरलता में छिपाते हैं और फिर कैसे सरलता में ही अपने आप को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। नबी कह रहे हैं इससे पहले मैंने सोचा कि ये तो एक विषय है जिसे हम 7 मोहरों की महान शिक्षाओं का अध्ययन करने से पहले इसका अध्ययन कर सकें। कई लोग इससे चूक जाते हैं उस ढंग के कारण जिसमें होकर वो स्वयं को प्रकट करते हैं। अब मनुष्यों की अपनी ही विचारधारा होती है कि खुदा को कैसा होना चाहिए और खुदा क्या करने जा रहा है। और जैसा मैंने अनेकों बार इस पुराने वाक्य को बोला है, देखिए ये बता रहे चूकने का कारण क्या, मनुष्य की अपनी ही विचारधारा होती है कि खुदा को कैसा होना चाहिए और कैसा करना चाहिए। नबी ने बताया कि पहली आमद में जब यीशु मसीह आए तो सारी भविष्यवाणियां उनके बारे में लिखी हुई थी, लेकिन लोग उसको पहचानने में क्यों चूक गए? क्योंकि उन्होंने अपना आइडिया लगाया कि उसको कैसे आना चाहिए,
नबी नबी तो ड्रामा के भी बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने सोचा कि गलियारा नीचे उतरेगा, रेड कारपेट उतरेगा, उस पे चलते हुए यीशु मसीह आएंगे और शायद कैफा से या जो हमारा महायाजक है उससे हाथ मिलाएंगे, तब हम पहचानेंगे, तब वो कैफा इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो खुदा का तरीका नहीं था। खुदा ने तो अपनी भविष्यवाणी पहले बता रखा है, मैं अपने आगे अपने दूत को भेजूंगा। मैंने अपने दूत को भेजा, उसने उनका इंट्रोडक्शन भी दिया, परिचय भी कराया। लेकिन लोगों ने ना तो उस दूत को पहचाना, ना ही उस मसीहा को पहचाना। सेम कहानी आज भी वही चल रही है। हर क्रिश्चियन मसीहा के आने का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके में? अपने ही विचारधारा में होते हुए। तो नबी कह रहे हैं अब ये मनुष्यों की अपनी ही विचारधारा होती है कि खुदा को कैसा होना चाहिए और खुदा क्या करने जा रहा है। और जैसा कि मैंने अनेकों बार इस पुराने वाक्य को बोला कि मनुष्य मनुष्य ही रहता है, मनुष्य तो हमेशा ही खुदा के उस कार्य के लिए स्तुति व प्रशंसा करता रहता है जो उसने किया था। लोग क्या देखते हैं कि खुदा ने क्या किया था, लाल समुद्र फाड़ दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, जो पास्ट में कर चुके खुदा, यीशु मसीह ने इतने इतने महान काम किए, मुर्दों को जिला दिए, तो ये सब वो लोग देखते हैं और उसकी बाट जोते रहते हैं जो वो भविष्य में करेंगे। क्या करते हैं मनुष्य? एक काम तो ये करते हैं कि पीछे देखते हैं कि खुदा ने क्या क्या काम किया था, और ये देखते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं, भविष्य में बाट जोते हैं जो भविष्य में करेंगे, परंतु उसको अनदेखा कर देते हैं जो वो कर रहे होते हैं। खुदावन जो आपके बीच में ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। खुदावन मरा हुआ खुदावन नहीं है, खुदावन जीवित खुदावन है, आज भी हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य उस कार्य को देखने में चूक जाता है जो खुदावन आपके और हमारे बीच में ही कर रहे होते हैं। उन्हीं कार्यों को जो उन्होंने पहले किया था, वो पहले वाले कार्यों के लिए तो बड़ाई करेंगे, लेकिन जो आज कर रहे हैं उसको कहेंगे ये तो हो गया, शायद तुक्के में हो गया, लेकिन वहीं पे वो खुदावन उनसे चूक जाते हैं। तो कह रहे या तो वो ढूंढेंगे भविष्य में कि भविष्य में खुदावन ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? क्या मैं और आप उसको पहचान रहे हैं? आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, समझे? यही कारण होता है जिस इसकी वे इससे चूक जाते हैं। ये दो कारण में, एक तो पास्ट में देखना और एक आगे देखते रहना कि भाई खुदावन ये करने वाले, लेकिन जो कर रहे हैं उसको नहीं देखना, इससे वे चूक जाते हैं। वे पीछे की ओर देखते हैं और देखते हैं कि पूर्व काल में उसने क्या महान कार्य किया था, परंतु वे उस सरल तरीके को देखने में विफल हो जाते हैं जो उसने उसे करने के लिए इस्तेमाल किया था। किस तरीके से उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किया था, वही तरीके खुदावन तो कभी बदलते नहीं, इसलिए वो वही तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखेंगे चेलों ने कई बार यीशु मसीह को कैसे पहचाना, उसके उसी काम करने के तरीके के द्वारा। और वे फिर आगे की ओर देखते हैं और उन महान बातों की राह देखते हैं जो होने वाली हैं, जबकि 10 में से 9 बार वो उनके आसपास ही घटित हो रही होती है और वो इतनी सादगी में होता है कि वो इसे नहीं जान पाते। इस सरलता में खुदा उन सब कुछ प्लेन बता देते हैं, सब कुछ जो भी वो करने वाले हैं। क्या बाइबल में नहीं लिखा कि खुदावंद कुछ भी नहीं करते जब तक कि वो अपना मर्म अपने दास तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो खुदावंद करेंगे आज के समय में जो उन्होंने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा जाहिर ना किया हो। लिखा है बाइबल में, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं वो सारी आयतें नहीं निकलवा रहा हूँ, कुछ आयतें निकलवाऊंगा मैं पढ़ने के लिए। बाइबल में लिखा है कि 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में खुदावंद का गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा। तो अगर जो भी कुछ वो करने वाले हैं वो सब कुछ उन्होंने पहले बता दिया। और वो आज मेरे और आपके पास लिखित रूप में, टेपों के रूप में, ये सब अवेलेबल है। लेकिन पहचानेगा कौन? जिस पे खुदावन उसको प्रकट करेंगे। ठीक है, एक और कोट में पढ़ता हूँ इसमें से, ये 7 कलीसियाई काल, और नबी ने इसको बोला ये मेरी पुस्तक है। और अभी थोड़े दिन पहले आशीष भाई एक बात बता रहे थे और कह रहे थे कि हालांकि कलीसियाई कालों का प्रचार नबी ने करा मोहरों से पहले,
क्योंकि 60 में 1960 के उसमें ये प्रचार किया गया कलीसियाई काल, 7 कलीसियाई काल, और 7 मोहरें का खुलासा हुआ 1963 में। लेकिन बता रहे थे, लेकिन ये जब पुस्तक आई, ये आई 63 के बाद। जो भाई लीवेल थे वो इसको लिख रहे थे नबी की ग्रामर के हिसाब से और उनकी बातों के हिसाब से, जो सिद्धांतिक बातें थी वो इसमें लिख रहे थे वो। और नबी कह रहे कि मैं इसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा था और मैं उसको चेक कर रहा था कि क्या क्या वो जो लिख रहे हैं इसमें, और क्या क्या चीजें ऐड करवाई नबी ने बाद में, जो कि आपको कलीसियाई कालों के संदेश में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो इसमें मिलेगा आपको, क्योंकि ये मोहरों के खुलने के बाद ही पुस्तक प्रकाशित। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आपको पता लगेगा कि मोहरों के टाइम पे वो खुलासा हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नबी ने इसको बोला कि ये मेरी पुस्तक है, इसको आप जरूर पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ, इसका पैराग्राफ 4 है, पहली ही उसमें यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, पहला इसका अध्याय है, उसमें पैराग्राफ 4 में से पढ़ रहा हूँ। नबी कह रहे हैं, अब प्रकाशन के लिए, प्रकाशन का मतलब जो रिवील होता है, खुदावंद आप पे प्रकट करते हैं। अब प्रकाशन के लिए यूनानी शब्द है एपोकैलिप्सिस, जिसका मतलब होता है बेपर्दा होना। ये बेपर्दा होना बड़े ही सिद्ध रूप से समझा जा सकता है कि एक मूर्तिकार उदाहरण के द्वारा जो अपनी मूर्तिकारी के कार्य को बेपर्दा कर रहा है, देखने वाले के सामने उसे खोल रहा है। ये एक अनावरण है जो पहले छिपा हुआ था, उसे खोलकर दिखा देना है। मतलब क्या है, एक मूर्तिकार है, मान लीजिए पर्दा लगा हुआ है, इसके पीछे वो मूर्ति बना रहा है, और जो सामने बैठे हैं इनको पता नहीं है कि आवाज तो सुन रहे, ठक 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 की छैनी वसूली की आवाज आ रही है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है वो पता नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है जब कोई माननीय व्यक्ति या कोई आएगा या खुद मूर्तिकार इस पर्दे को हटाएगा। जब ये पर्दा हटेगा तब लोगों को पता लगेगा कि अच्छा ये तो इस चीज की मूर्ति इसके पीछे ये बना रहा था। तो ऐसे कह रहे ये अनकवरिंग है, यानी कोई चीज जब आपके ऊपर प्रकाशित होती है तो कोई पर्दा हटता है, बेपर्दा होना। और इस पर्दे को हटाता कौन है? खुदावंद खुद। अभी देखेंगे हम इसको। अभी खाली बैकग्राउंड चल रही है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास घड़ी नहीं है, पहनी तो है लेकिन ये चल रही है। ये अनावरण केवल मसीह के व्यक्तित्व का खुलासा नहीं है, बल्कि अब एक्चुअली क्या है, विषय क्या लिखा हुआ ऊपर, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। अब नबी क्या समझा रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की, ये केवल मसीह के व्यक्तित्व यानी मसीह क्या है, ये केवल इसका ही खुलासा नहीं है, बल्कि ये आने वाले 7 कलीसियाई कालों के दौरान भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का खुलासा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य क्या है? ना केवल उसके व्यक्तित्व को बता रहा है, व्यक्तित्व में आप देखेंगे तो उसमें बता रहा है उसके 7 गुण जो हैं, ज्वालामुखी तलवार निकल रही है, आग सी आंखें हैं, पीतल के पैर हैं, वो सारी चीजें समझा रहे हैं उसमें, उसके व्यक्तित्व को समझा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि खाली इसका मतलब ये नहीं है, यीशु मसीह का प्रकाशन का मतलब ये नहीं कि खाली उसके व्यक्तित्व को बताएं, लेकिन वो आगे आने वाले 7 कलीसियाई कालों के दौरान क्या क्या करेंगे, उन सब कार्यों का, यानी जो उसकी संपूर्ण योजना। आमीन। देखिए नबी ने समझाया जो ये छुटकारे की योजना थी, संपूर्ण छुटकारे की योजना, ये थी नए नियम में। पुराना नियम क्या था? ये उसकी छाया थी। जो ये मोहर में लगी हुई थी, ये नए नियम पे लगी हुई थी मोहर। तो जब ये खुला तो इसमें यीशु मसीह क्या करेंगे आगे आने वाले टाइम में, और इसके बाद भी क्या क्या होने वाला है, ये सारी योजना, इस पूरी योजना का खुलासा उसको कह रहे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। आमीन। अब ये अनावरण या दिखाया जाना, बेपर्दा करना, केवल मसीह के व्यक्तित्व का ही खुलासा नहीं है, बल्कि ये आने वाले 7 कलीसियाई कालों के दौरान भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का खुलासा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने लगी, और बल्कि यहाँ पे भी ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, 5वां पैराग्राफ। एक सच्चे विश्वासी के लिए आत्मा के द्वारा प्राप्त प्रकाशन का महत्व को कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बताया जा सकता है। क्या मतलब है? हम सोचते हैं
ठीक है, प्रकाशन है एक अच्छी चीज है, हमें मिलना चाहिए। वो कह रहे इसका महत्व कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं होता। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ बहुत हो गया। आपके लिए प्रकाशन के मायने शायद उससे कहीं ज्यादा है जितना आप महसूस करते हैं। नबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्रकाशन के मायने एक विश्वासी के लिए उससे कहीं ज्यादा है जितना कि आप उसको महसूस करते हैं। आप सोच सकते हैं मैं तो मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैं तो खुदावन से बातचीत कर रहा हूँ, मैं तो डेली डीलिंग कर रहा हूँ खुदावन से बातचीत। कह रहे हैं तब भी हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं पे कमी है। प्रकाशन के महत्व को आप अपने जीवन में कभी भी कम नहीं आंक सकते। यानी कि नबी बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक के नबी कह रहे अब मैं इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के और आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मतलब अगर आप सोचेंगे मैं तो पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ ली, उसमें लिखा है धन्य वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और इसकी बातों को मानता है, तो हमने पढ़ लिया पूरी पुस्तक को, इसके सारे भेदों को हमने जान लिया। तो नबी कह रहे मैं खाली प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के और आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण प्रकाशन की। ये कलीसिया के लिए अत्यधिक आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नबी बता रहे हैं जो कलीसिया के लिए वो क्या है? प्रकाशन। आमीन। क्या आपको याद है मत्ती 16 जहां पर यीशु ने अपने चेलों से ये सवाल किया था? आइए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि पूरा वो पढ़ रहे हैं तो मैं इसको पढ़ लेते हैं। मत्ती 16 और इसकी 13वीं आयत से वो वाक्य लिखा हुआ है जिसमें जो यीशु मसीह बता रहे हैं। पढ़ा होगा आपने बहुत बारी, एक बार और सुन लीजिए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र कौन? यीशु मसीह। अपने ही चेलों से यीशु मसीह पूछ रहे हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को यानी लोग मुझे क्या कहते हैं? अब अगर यीशु मसीह ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यीशु मसीह बेकार की बातचीत नहीं करते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा। किन चेलों से? जो दिन रात उसके साथ चल रहे हैं, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, साथ साथ चल रहे, सब काम यीशु मसीह के साथ साथ वो कर रहे हैं। और यीशु मसीह उन चेलों से पूछ रहे हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अब देखिए चेलों ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, यानी चेलों ने कहा, कुछ तो एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यानी लोगों का जवाब क्या है? अलग अलग, जितने उतनी बातें। क्या किसी का सबका एक जवाब है? और सारे चेले जवाब दे रहे, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है। अब यीशु मसीह ने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए 15 उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने अब चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? ऐ मेरे चेलों, मेरे साथ साथ चलने वालों, मुझ पर विश्वास करने वालों, मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के जो तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो, तुमने मुझे क्या समझा? आमीन। क्या समझकर तुम मेरे पीछे चल रहे हो? देखिए यहाँ पे हमारे लाल अंकल एक ड्रामा करके बताते थे, कहते थे ऐसे 12 चेले खड़े हैं, जब उन्होंने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, अब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, अच्छा मैं, अच्छा मैं। अब जवाब दे, लोग क्या कहते हैं बताना बहुत आसान, लेकिन तुम क्या कहते हो पर्सनली? आज यीशु मसीह मेरे से और आपसे भी पूछ सकते हैं, तुमने मुझे क्या समझा? मैंने आपको क्या समझा? ये जवाब देना थोड़ा सा चेलों को मुश्किल पड़ गया। अब वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, लेकिन एक था पतरस वहां पे, कहा, शमौन पतरस ने उत्तर दिया। अब सब कोई नहीं बोल पा रहे, लेकिन एक वहां पे था जिसने बोला, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र,
तू धन्य है। आमेन आमेन। सबकी बात नहीं कर रहे यीशु मसीह, पर्सनल हो गए। जिसके ऊपर ये प्रकट हुआ कि मैं कौन हूं, अब यीशु मसीह सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। तू धन्य तो है, लेकिन तू भी अपने कॉलर खड़े मत करना। सारे चेलों के बीच में कहीं तो समझने लगे कि भाई मैं तो कुछ खास हो गया, कोई चीज हो गया, कोई ऊंची चीज हो गया। वो कह रहे हैं तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तेरी सांसारिक बुद्धि ने नहीं, लेकिन मेरे स्वर्ग के पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो यीशु मसीह कौन है, ये कौन प्रकट कर सकता है? केवल पिता जो स्वर्ग में है। आमीन। और हम जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही खुदा के अलग अलग कार्य स्थितियां हैं। ठीक है। तो जिसके ऊपर खुदा प्रकट करे कि वो कौन है, और अभी हमने पढ़ा था यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। आमीन। थोड़े दिन पहले, शायद मेरे ख्याल इस संडे की बात है या इससे पिछले संडे की बात है, आशीष भाई कह रहे थे एक समय आने वाला है, आप समझेंगे, कह रहे एक समय आने वाला है जब यीशु मसीह मसीहों से कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। पढ़ा आपने ये इंस्टेंस? मैं आयत निकलवा नहीं रहा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आयते हैं मेरे पास। जब लोग आए, न्याय के दिन का टाइम की बात कर रहे हैं, जब लोग आए कहने लगे क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य के काम नहीं करे? कौन है ये जो यीशु मसीह के नाम से काम कर रहे हैं, सारे के सारे? और यीशु मसीह भी क्या कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन कहेगा यीशु मसीह को हे प्रभु? हिंदू तो कहेगा नहीं, मुसलमान तो कहेगा नहीं, ये तो ईसाई हैं जो कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु। लेकिन यीशु मसीह को कह रहे हैं आगे चल के, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह मसीहों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और यीशु मसीह को जानने में ही अनंत जीवन है। लेकिन जाने कैसे? एक दो उदाहरण लेते हैं बाइबल में से, कुछ मैं ऐसे ही बोल दूंगा, अगर आपको लगे कि भाई कहाँ लिखा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कुछ मैं पढ़ाऊंगा बाइबल में से। जब से यीशु मसीह इस दुनिया में आए, या मैं कहूं जब से ये वचन देहधारी हुआ, शैतान भी इस चक्कर में था कि किस तरीके से मैं पहचान लूं, ये जान लूं, पता लगाऊं। जैसे उसने देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, उसने देखा यार ये सबसे अलग है दुनिया में, जो फरीसी हैं, जो शास्त्री हैं, वो तो मेरे अनुसार ही चल रहे हैं, जैसा मैं उनको हाँकना चाहूं वैसे ही चल रहे हैं। आमीन आमीन हालेलुया। उसने फटाफट अपने कुछ भेज दिया उसके पास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, कि जाके पता लगाओ ये कौन है। तो वो आके पूछे कि क्या तू एलिया है, क्या तू वो भविष्यवक्ता है, क्या तू मसीह है? सारी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन शैतान की एक पहचान है, वो हमेशा डाउट में रहता है, वो कभी क्लियर नहीं हो पाता वचन को लेकर। उसका हमेशा क्या रहता है, क्या तू ये? यीशु मसीह ने जैसे ही अपनी सेवकाई शुरू करी, शैतान आ गया परखने वाले के रूप में, और क्या बोलता है, यदि तू खुदा का पुत्र है तो। पतरस ने तो अभी बोला कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, लेकिन शैतान क्या बोल रहा है, यदि तू खुदा का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए। यीशु मसीह तो सरलता में छिपा लेते अपने आप को। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये लिखा है कि तू अपने खुदा की परीक्षा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तो शैतान को झटका लगा, मैंने बोला उसको 440 11,000 वोल्ट का झटका लगा। किसी ने आज तक उससे ऐसी बात नहीं करी थी। किसी के पास अगर छोटा सा भी वरदान हो, कोई बोले भाई ये करके दिखाओ, तो खुश हो जाते हैं। अच्छा ऐसा करना है लो जी। तो लेकिन अब यहाँ तो झटका लग गया उसको। तो उसने फिर दूसरा सवाल लाया, तीसरा सवाल लाया। तीसरे सवाल में वो कह रहा है
यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में ये लिखा है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया लिखा है इसे, तो अब वो भी लिखा है लेके ला रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, गलत कोट कर रहा है। नबी ने समझाया कभी भी वचन को गलत कोट ना करें। और कह रहा है यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में ये लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु मसीह ने ये भी लिखा है। वो तो संपूर्ण वचन था, वो तो वचन देदारी है। तो शैतान वहां पे भी कच्चा खा गया। खैर वहां पे लिखा फिर वो छोड़ के चला गया, 2-4 झटके खा के निकल गया, लेकिन संतुष्ट नहीं हो गया। वो संतुष्ट हो पूरे जीवन काल में जब तक यीशु मसीह चलते रहे, लास्ट तक 1-2 इंस्टेंस देखेंगे। जब यीशु मसीह ने शुरू किया तब से ही वो चालू हो गया था करने के लिए। एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 7वां अध्याय। एक दो जगह से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे शैतान भी पूरी कोशिश कर रहा है उसको पहचानने की, जानने की। इसीलिए नबी ने कहा, अक्सर अपनी दुआओं में इस बात को बोला नबी ने, जो कोई भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है वो इन बाइबल के वचनों को पढ़ सकता है। पहली दूसरी क्लास में हिंदी पढ़ना सीख जाते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से क्या लिखा है बाइबल में। और कह रहे जिन हाथों में थोड़ी सी भी ताकत है वो इन पन्नों को भी पलट सकते हैं, पढ़ लेंगे पूरी बाइबल में क्या लिखा है। कह रहे लेकिन जब तक पवित्र आत्मा ही ये ना समझाए कि इन वचनों का मतलब क्या है, तब तक कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से इसको समझ नहीं सकता। एक एग्जांपल दिया पीटर अंकल ने, कह रहे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख दूं यहाँ पे, एक वाक्य लिख दूं यहाँ पे कि मुझे अंबिकापुर में ये घर बहुत अच्छा लगता है। नीचे अपने साइन कर दिया उन्होंने, पीटर मेसी। और कह रहे मैं तो साइन करके अपना दिल्ली चला गया। अगले संडे जब लोग बाग आए, हनोक भाई आए, बेंजामिन भाई आए, उन्होंने लिखा ये पीटर भाई कुछ लिख गए यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, इसको देख रहे हैं तो वो कह रहे अच्छा ये घर पीटर भाई को बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि जब पीटर भाई आए थे तो हमने उनको गर्मा गर्म पकौड़े बना के खिलाए थे, इसलिए शायद उनको ये घर बहुत अच्छा लगा। और देखो वहाँ तो असली चीज मिलती नहीं है दिल्ली में, तो ये जो स्वादिष्ट पकौड़े खाए उन्होंने, इसलिए इस घर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। हनो भाई ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, पकौड़े तो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल हम यहाँ अंबिकापुर की मिठाई लेके आए थे, जब वो उनको खिलाया, फिर कोई किसी ने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है, वो जो हमने उनकी आदर सत्कार किया, उनकी पढ़ाई करी, इसलिए उनको ये घर बहुत अच्छा। तो अलग अलग जितने लोग, लाइन एक, लेकिन उसका अनुवाद हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अंत में किसी ने सलाह दी कि भाई देखो 2 महीने बाद पीटर भाई फिर आ जाएंगे दिल्ली से, या तो एक फोन लगा लो उनको, तो या तो 2 महीने का इंतजार करो भाई, तो 2 महीने बाद फिर आएंगे, तो फिर उनसे पूछ लेंगे भाई इसका मतलब क्या है। खैर हुआ 2 महीने बाद पीटर भाई आ गए दोबारा। तो अब सब आस लगा के बैठे हैं, मतलब क्या जवाब है, किसका जवाब सही निकलेगा, क्योंकि हर किसी के मन में एक जवाब। तो उन्होंने पूछ लिया भैया पहले, सबसे पहले इससे पहले कि आप मीटिंग शुरू करें और बातचीत करें, पहले आप ये बताइए जो लाइन ये आपने यहाँ पे लिखी है, अपने साइन भी कर रखे हैं आपने, तो ये बताइए कि इसका मतलब क्या है। हम बड़े सोच में हैं 2 महीने से, तो पहले आप इसको क्लियर करिए, बाद में आगे की बात करिएगा। वो कह रहे कि अच्छा ये तो कोई नहीं, ये तो बड़ी आसान सी बात है कि मैंने लिखा कि मुझे अंबिकापुर में ये घर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर खुदा उनके बच्चे इकट्ठा होते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, खुदा उनका वचन यहाँ से तो जब ये उन्होंने बात बोली, ये तो उन सबसे जो उन्होंने अपने अपने अनुवाद और अपने अपने आइडिया, अपने अपने अंदाजे लगाए थे, उन सबसे अलग। लेकिन सही कौन सी होगी?
जो वो खुद जो लिखने वाला जो बता रहा है वही सही होगी। इसीलिए आज इस बाइबल के 999 तो कम हो गए, कब के खत्म हो गए, 2000 से भी ऊपर पहुंच गए। इतने ज्यादा अनुवाद पाए जाते हैं। आज ये हर कोई अलग अलग क्यों है? पेंटिकॉस्टल अलग है, मेथोडिस्ट अलग है, बैप्टिस्ट अलग है, रोमन कैथोलिक अलग है। क्यों है अलग अलग? क्योंकि इनके पास अलग अलग अनुवाद है। बाइबल तो एक ही है, लाइन तो एक ही है, लेकिन जो इसके अनुवाद है वो उन्होंने अलग अलग पकड़ रखे हैं। इसीलिए, लेकिन अब अनुवाद कौन सा सही है ये कौन बताएगा? जिसने लिखवाया, है ना। और बाइबल में लिखा हुआ है पतरस की पत्री में कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की किसी भी मनुष्य के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, बल्कि भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोलते थे। तो वो है वचन जो पवित्र आत्मा ने लोगों के द्वारा उभारा लोगों को और जो लिखवाया। तो इस वचन का लिखवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो यदि पवित्र आत्मा ही रिवील करे किसी के ऊपर तो रिवील हो सकता है उसको, अगर ना करे तो वो छिपा रहता है। फिर उसके बाद लोग अपना अंदाजा लगाते हैं अपनी तरह से। आप कितना भी अच्छा अंदाजा लगा लें, लेकिन कभी भी खुदा की बुद्धि तक में और आप पहुंच नहीं सकते जब तक कि खुदा ही प्रकट ना करे। इसीलिए देखिए, और ऐसा नहीं है कि विश्वासी के ऊपर शैतान अटैक नहीं करता। जब यीशु मसीह पे अटैक करा, अगर आप मत्ती में वहीं पे आगे पढ़ेंगे 16 में, यीशु मसीह ने कह दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की है। शैतान भी देख रहा है वहां पे, हर मीटिंग में शैतान भी आता है, वो बैठा रहता है, देखता रहता है। उसने देखा ये पतरस को धन्य कह रहे हैं, तो अगर अब किसी को पकड़ना चाहिए तो पतरस को पकड़ लिया उसने पतरस को। और थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में जाएगा, पकड़वाया जाएगा और पापियों के हाथ से दुख उठाएगा और ऐसी ऐसी बातें। तुरंत पतरस ने उसको, यीशु मसीह को पकड़ा और कह रहे, हे प्रभु ऐसी बातें मत, ऐसा तेरे दुश्मनों के साथ हो। यीशु मसीह ने तुरंत, यीशु मसीह को तो शायद ये कहना चाहिए था, अगर मैं और आप सोचें, हे पतरस दोबारा तू धन्य है। लेकिन क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? नहीं। क्या कहा? हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। सच है। तो खुदा की योजना क्या है उसके मन में, अगर वो ही रिवील ना करे तो पतरस 1 मिनट में तो धन्य था। वो पतरस को शैतान नहीं करे, लेकिन पतरस के अंदर एक है जो खुदावन की योजना को उससे हटाना चाहता है। यूहन्ना 7 अध्याय निकाला था हमने, और इसकी 30वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। दो तीन आयतें जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूँ ताकि हम देखें कि भाई कैसे। 3री आयत से पढ़ रहा हूँ, 7:3। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से बातचीत चल रही है, आप आगे से पढ़ेंगे तो, यहां से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उसे उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। क्या कह रहे उसके भाई, यीशु मसीह के भाई, अपने आप को जगत पर प्रकट कर। भाई तू आश्चर्य कर्म दिखा रहा है तो वहां पे जाके दिखा यरूशलेम में यहूदियों को और लोगों को, ताकि तू प्रसिद्ध हो जाए, तेरा नाम फैल जाए। देखिए 5वां, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो चाह तो रहे यीशु मसीह को प्रकट करना, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करे, लेकिन क्या उनके ऊपर प्रकट हुआ है? यीशु मसीह कौन है? उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ। प्रकट होता तो विश्वास करते, उसके भाई उस पर विश्वास नहीं कर रहे।
लेकिन आगे चल के आपको मिलेगा कि यीशु मसीह के भाई थे, यहूदा यीशु मसीह का भाई था जिसने उस पर विश्वास किया। एक पत्री मिलती है आपको उसमें। तो यीशु मसीह जगत पर प्रकट हों इसलिए उन्होंने ये आश्चर्यक्रम नहीं करे, ये आश्चर्यक्रम दिखाते फिरे, बल्कि आपको मिलेगा जब जब यीशु मसीह ने कोई आश्चर्यक्रम दिखाया, किसी को चंगा किया, उसको क्या कहा? चुपचाप रहना, लोगों को मत बताना। आजकल आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल उल्टा। कोई छोटा सा भी काम कर रहा है उसका ढिंढोरा पीटेगा पहले, और सबसे पहले तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेगा, वीडियो अपलोड कर दो वहां पे पहले मेरी। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। अपने आप को यीशु मसीह अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने चुने हुओं पर प्रकट कर देते। एक और एग्जांपल देते हैं, इसी का 10वां अध्याय, यूहन्ना 10। तेईसवें आयत से पढ़ रहा हूं। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था जब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? कौन है? यहूदी, फरीसी, शास्त्री। क्या कह रहे? तू हमारे मन को कब तक कंफ्यूज कर रखा हमें तूने, कब तक तू हमें कंफ्यूज रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या तू मसीह है, साफ साफ कह दे। लेकिन डाउट में रखा हुआ तूने, अब तक बताता ही नहीं तू क्या है क्या नहीं है। देखिए जवाब, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया। ऐसा नहीं कि तुमसे छुपा के रखा मैंने तो तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए नहीं विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आगे कह रहे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आमीन। लोग कह रहे तो हमें साफ साफ कह दे, यीशु मसीह कह रहा तो कह दिया साफ साफ, लेकिन तुम विश्वास करते ही। कितने सिंपल तरीके से यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग हैं कुछ लोग। आगे चल के पौलुस कह रहे हैं, इस संसार के देवता ने उनकी आंख अंधी कर रखी है, जिस कारण वो वचन की सच्चाई को देख नहीं पाते। आप खोल खोल के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बताना चाहें, एक पास बैठने वाले को जो बिल्कुल चाहे अनपढ़ हो उसको समझ में आ जाएगा। एक कोई बहुत बड़ी बुद्धिमान हो, वो सोचे कि मेरे को पूरी बाइबल आती है, लेकिन फिर भी वो पहचानने से चूक सकता है। एक दो एग्जांपल देखते हैं, थक तो नहीं आप लोग? मत्ती की इंजील 15वां। अब एक तो दो चार मैं चुने हुओं का भी एग्जांपल दूंगा, और मत्ती 15। बारहवीं आयत से पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया है, आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे से भी पढ़ सकते हैं बाद में। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कुछ सेलेक्टेड आयतें लिए। 12वें आयत से पढ़ रहा हूँ। तब चेलों ने आकर उससे कहा, यीशु मसीह से, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? यीशु मसीह के वचन पर ठोकर कौन खाते थे? फरीसी। और इसको आप सीधे सीधे कहते हैं जो चुने हुए नहीं है, क्योंकि अभी एक और तफसीर दिखाएंगे चुने हुओं के साथ क्या होता है। यीशु मसीह ने तो एक सीधी बात कही कि कोई जो चीज बाहर से जाती है वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करती, जो उसके अंदर से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है। चेले कह रहे थे कि ये वाली बात सुन के जो फरीसी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ठोकर खाई। अगली आयत देखिए यीशु मसीह क्या कहे। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो क्या दोनों गड्ढे भी निकलेंगे। तो यीशु मसीह की बातें सुनकर
जो चुना हुआ नहीं है उसको क्या होता है, ठोकर लग जाती है, परेशान हो जाता है, मीटिंग छोड़ के चला जाता है, क्या आगे से मैं आऊंगा ही नहीं। लेकिन यहीं पे आपको एक तस्वीर मिलेगी जिसको यीशु मसीह ने दुत्कारना चाहा। अगर अगले ही पेज को पलटेंगे तो आपको मिलेगा। और ये कहानी, ये घटना आप जानते हैं, तो चलिए फिर पढ़ लेता हूँ आपको। आमीन। 21वीं आयत से, 15वां अध्याय है, उसकी 21वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली, ये अन्य जाति है। आमीन। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह अपनी पहली आमद में आए तो वो अन्य जातियों के लिए नहीं थी, वो केवल और केवल यहूदियों के लिए थी। आमीन। इसलिए जब वो चिल्ला रही है और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आमीन। एक और कारण है यहाँ पे, यीशु मसीह उसको ध्यान नहीं दे रहे, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों में ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह क्यों नहीं ध्यान दे रहे? पहली चीज तो ये उसका समय नहीं था अन्य जातियों का। दूसरी बात, ये यीशु मसीह को गलत एड्रेस कर रही थी। वो यीशु मसीह कह रही है दाऊद की संतान, अरे तू अन्य जाति, तेरे लिए दाऊद की संतान की क्या वैल्यू? तेरे लिए वो दाऊद की संतान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो एड्रेस ही सही नहीं ले रही। देखिए आगे क्या हुआ। उसने उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई, वो ठोकर नहीं खा रही। उसे तो ठोकर खा जाना चाहिए इस बात से, क्यों? लेकिन वो आई, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु। अब सही एड्रेस लगाया। आमीन। उसके लिए वो दाऊद की संतान नहीं था, उसके लिए वो था प्रभु। आमीन। कह रही, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। एक और दुत्कार दिया, एक और ठोकर की बात बोल दी। आमीन। इसे तो बिल्कुल ठोकर खा जाना चाहिए था। फरीसी तो छोटी सी बात पे ठोकर खा गए थे, जबकि उनको डायरेक्टली कुछ नहीं बोला था। आप पढ़िए वहां पे ऊपर, लेकिन फिर भी वो ठोकर खा गए। अब यहाँ तो डायरेक्टली उसको कुत्ता बोल दिया, गुस्सा होकर चले जाना चाहिए था। लेकिन देखिए उसने कहा, सत्य है प्रभु, क्योंकि आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सत्य ही है। हर वचन खुदा का सत्य ही है, समझ में चाहे आए चाहे समझ में ना आए, खुदावंद ही समझाएंगे किसी टाइम पे। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जब उसने ये वाली बात बोली, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो। एक ग्रुप है जो उसकी बात पे ठोकर खा जाता है, एक ग्रुप है चाहे वो ठोकर मारे भी तब भी वो ठोकर खाते नहीं। ये है पहचान चुने हुओं की। अब एक ये फरीसी थे जो कह रहे थे भाई हमसे साफ साफ कह दे, अगर तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो कह दिया तुम्हें, पहले से ही बता दिया, बहुत बार कह चुका मैं, तो अपनी हर मीटिंग में बता देता हूँ। लेकिन क्या उन्होंने उसके बाद विश्वास किया? लेकिन एक समय आया जब सामरी स्त्री के सामने यीशु मसीह खड़े होते और उससे बातचीत चल रही है, उसके जीवन की घटना जब उसने बताई यीशु मसीह, तब वो कह रही है, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। जो उसके दिल की बात यीशु मसीह बता रहे हैं। आमीन, आमीन। तो कह रही है, मुझे लगता है तू कोई भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह ने उससे अपने आप को छुपाया नहीं, बल्कि उसे और प्रकट किया। अभी तो तू भविष्यवक्ता तक समझी है,
और आगे प्रकट कर रहे हैं अपने आप को और रिवील कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं मुझे लगता है कि तू मसीह है। तब यीशु मसीह ने कहा मैं जो तुझसे बोल, उसने कहा मसीह जब आएगा तब हमें ये सारी बातें बताएगा। तब उसने कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही। और उसने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया, तुरंत अपना घड़ा छोड़ के भाग गई और पूरी गवाही देने लगे अपने पूरे शहर में। ये देखो एक व्यक्ति मुझे मिल गया जिसने मेरे जीवन को की पूरी घटनाओं को बता दिया। तो इतनी सरलता से खुदावंद अपने आप को प्रकट कर देते हैं। और इसी सरलता में होते हुए फरीसियों से और सदूकियों से जो पढ़े लिखे कहला रहे हैं, पूरी बाइबल का नॉलेज रख रहे हैं वो, लेकिन उनसे वो छुपा देते हैं। अब देखिए चलते 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 यीशु मसीह के पूरे जीवन काल में चल रहे हैं। अब आ रहा अंतिम समय है, यूहन्ना की इंजील 18वां अध्याय। अब पकड़े गए पिलातुस की कचहरी में खड़े यीशु मसीह। वो तो नहीं हो रहा आप लोग? बहुत सिंपल सा विषय लिया हुआ है। यूहन्ना 18। और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ 33वें आयत से। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या पूछना चाह रहा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? लोग वहां चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। कोई भीड़ ये कह रही है मेरी वाइफ ने भी ऐसे ऐसे बताया मुझे कि भाई मैंने इसका सपना देखा है और ऐसे। तो तू अपने मुंह से बता दे, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्योंकि क्लियर तो है नहीं मुझे। लेकिन देखिए यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? सुनी सुनाई बात पे तो ये कह रहा है या तू अपनी ओर से कह रहा है? अपनी ओर से कब कह पाएगा? जब खुदावंद तुझ पे प्रकट करेगा। आज मेरे और आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं यीशु मसीह। आप कह रहे हैं यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह अनंत जीवन है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो पूछेंगे ये वाली बात तू अपनी ओर से कहता है या किसी दूसरों ने, काका भाई ने और भाइयों ने ये तुमको बताइए? क्या ये पवित्र आत्मा ने, खुदा ने खुद आपके ऊपर ये रिवील किया कि मैं राजा हूं? ये बात तू अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने, चर्च ने या किसी भाई ने या किसी प्रचारक ने ये बात बताई? जब तक किसी भाई ने बताई ये आपके लिए इंफॉर्मेशन तो हो सकती है, लेकिन जब खुदावंद आपके ऊपर प्रकट करते हैं उसी को कहते हैं रेवलेशन, प्रकाशन। प्रकाशन को ही नबी ने कहा कि विश्वास इज रेवलेशन। तो पिलातुस के पास रेवलेशन नहीं है। यीशु मसीह से पूछ रहे क्या तू ये वाली बात यहूदियों का राजा, क्या तू ये बात अपनी ओर से कह रहा है या दूसरों ने मेरे बारे में बताई? तू भीड़ से सुन के आ रहा है, तो तेरी वाइफ ने कुछ बताया तेरे को, किसी और ने बताया, इसलिए तू कह रहा है। लेकिन क्लियर वो तभी भी नहीं था, उसको पता ही नहीं था अपनी ओर से कैसे कहे। वो अपनी ओर से प्रकट होता तो वो ये काम नहीं करता जो आगे कर रहा है ना। एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं। ये तो अंत में आगे पकड़े गए, इससे भी आगे चलते हैं। अब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए हैं। मत्ती की इंजील 27वां अध्याय या लूका की इंजील 23वां अध्याय। लूका 23।
39वें आयत से लूका 30:39। अब यीशु मसीह क्रूस पे पहुंच गए। पूरी सेवकाई यीशु मसीह ने खत्म कर दी। जितने आश्चर्य कर्म करने थे सब कर दिए, सब पूरी भीड़ के सामने करे। कोई छुपे में कहीं कोने में ऐसे नहीं करे, सबने देखे उन कामों को। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है क्रूस पे। दो चोर लटके हुए, एक इधर एक इधर। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे यीशु मसीह के दाएं बाएं, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या कर रहा है? डाउट कर रहा है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। सब लोग कहते हैं तू मसीह है, मसीह है, मसीह है। अगर तू मसीह है तो खुद को भी बचा ले और हमें भी बचा। क्या इसको कुछ क्लियर है? अगर मसीह है तो बचा ले अपने आप को और हमें ही बचा ले। लेकिन देखिए दूसरा क्या कह रहा है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, जबकि दूसरा उसका दोस्त है, अपने दोस्त को डांट रहा है। एक अनजान व्यक्ति के लिए अपने दोस्त से लड़ाई कर रहा है, उसको डांट रहा है। क्या कह रहा है? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? उसको इसमें खुदा नजर आ रहा है। कह रहा है क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? अरे तू पूरी जिंदगी तो चोरी करता रहा, बुरे काम करता रहा, अब जब मौत सामने दिख रही तो खुदा खुदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अंतिम घड़ी में कुछ पहचान लिया। यीशु मसीह को पहचानना ही अनंत जीवन है। वो कह रहा क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तुझे कैसे मालूम कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया? हे चोर, हो सकता है अगर तेरी मुलाकात पहले यीशु मसीह के पास साथ हुई होती तो तू इसके साथ चल रहा होता। तेरी तो मुलाकात पहली बार हो रही है इससे, तू ये कैसे कह सकता है कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया? कोई चीज उसके अंदर से प्रकट हो रही है। इसको कहते हैं प्रकाशन। ये वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन ये खुदावंद उसके ऊपर प्रकट कर रहे हैं कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जब वो पहला वाला बोल रहा था अपने आप को भी बचा, हमें बचा, यीशु मसीह कुछ नहीं बोलते, चुपचाप पड़े। अभी ये यीशु मसीह को कुछ नहीं बोल रहा। ये तो अभी पहले उससे बातचीत करा अपने दोस्त से, कह रहा क्या तो खुदा से नहीं डरता? हम तो अपने ठीक फल पा रहे हैं, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। आगे देखिए, तब उसने कहा, अब वो यीशु मसीह की तरफ मुखातिब हो गया और कह रहा है, तब उसने कहा, हे यीशु लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लॉर्ड लिखा है, लॉर्ड, प्रभु। हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति देना। उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उस चोर से कहा। अब इससे बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह। आमीन। जिस पे नहीं करना था उससे कोई बातचीत नहीं थी, कुछ भी बोलता रहे, कुछ नहीं बोला यीशु मसीह ने। लेकिन जब इसने बोला तब इसको उत्तर दे रहे हो, कह रहे मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तूने मुझे पहचान लिया। आमीन। यीशु मसीह को पहचानने में ही अनंत जीवन। अब एक दो एग्जांपल देते हैं विश्वासियों के। आमीन आमीन। अभी तक हमने देखे कि जिनके ऊपर यीशु मसीह प्रकट नहीं करते, वो ठोकर खाते उसके वचन के द्वारा, कभी पहचान नहीं पाते, कंफ्यूजन में रहते हैं, सब चीज चलती रहती है। लेकिन आप देखते हैं कुछ विश्वासी लोग वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है विश्वासियों का पिता अब्राहम। अब्राहम के पास जब खुदावंद ने, लास्ट टाइम हमने देखा था इसको, कैसे खुदावंद ने उसको बुलाया और बोला कि तू अपने पिता को, घर को, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, सबको छोड़ के निकल। उसने खुदावंद की बात पर विश्वास किया।
कैसे? पहले तो उसने खुदा को पहचाना कि ये जो मुझसे बात कर रहा है ये खुदा ही बातचीत कर रहा है। पहचाना, ऐसे ही नहीं निकल गया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था खुदावन ने वो देश दिखाया भी नहीं था उसको। बोला पहले तो निकला, मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा, और बाद में दिखाया होगा कभी। निकलने से पहले उसको पता भी नहीं था कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उसे ये पता था, ये पक्का था कि ये जो मुझसे बातचीत कर रहा है ये खुदा है। आमीन। एक आत्मा के रूप में, एक दूत के रूप में, किसी भी रूप में, दर्शन के रूप में शायद खुदावन ने उससे बातचीत करी, लेकिन उस रूप में भी खुदावन ने, अब्राहम ने उस खुदा को पहचान लिया और उसके वचन के अनुसार निकल आया। थोड़े ही समय के बाद 12वें अध्याय में उसको बुलाया। 14वें अध्याय में मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो मैं टाइम बचाने के लिए आप नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। 14वां अध्याय उत्पत्ति का। अब वहां पे खुदावन फिर से आ रहे हैं मलकीसदेक के रूप में, और मलकीसदेक का रूप कौन सा है? थियोफेनी वाला रूप। आत्मा के रूप में जब आए तब अब्राहम ने पहचान लिया। थियोफेनी के रूप में जब आ रहे हैं, लिखा हुआ शालेम का राजा मलकीसदेक। रूप तो कौन सा लेके आए? एक शालेम के राजा का रूप लेके आए। थियोफेनी मॉर्फ हो जाती है, नबी ने बताया, और वो किसी इंसान का रूप लेके आ रहा है, वचन रूपी देह। लेकिन अब्राहम ने उस रूप में भी खुदा को पहचान लिया। क्योंकि जब आप संदेश पढ़े ये मलकीसदेक कौन है, उसमें नबी बता रहे हैं ये मलकीसदेक कोई और नहीं बल्कि खुदावंद खुद थे। उसमें नबी क्लियर कर रहे हैं कि ये यीशु मसीह नहीं थे, क्योंकि वहां लिखा है ना तो उसका पिता, ना मौता, ना आदि, ना अंत, ऐसा कोई नहीं था। तो वो तो खुदा ही था। तो जब खुदा मलकीसदेक के रूप में आया तब अब्राहम ने उसको पहचान लिया। फिर तीसरा नंबर आया कि खुदा देह में होते हुए उसके पास आए। एक आधा पढ़ते इसमें से 18 उत्पत्ति का। एक्चुअली यहाँ पे एक बात है, इसलिए मैं यहाँ से पढ़वा रहा हूँ। उत्पत्ति 18 18वां अध्याय पहले ऐसे पढ़ूंगा। अब्राहम ममरे के पान वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। आ तो रहे 3 पुरुष, लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है? हे प्रभु। वो किसी एक से ही बातचीत कर रहा है। आमीन। वो पहचान रहा है उन तीनों में से प्रभु कौन है। इसलिए वो क्यों, मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नबी ने बताया, इसी के आगे अगले अध्याय में मिलेगा आपको, 19वें अध्याय में लूत का जिक्र है। लूत के पास रेवलेशन नहीं था। पढ़ते 19वां अध्याय, और पहले ऐसे पढ़ता हूँ। मैं तो सिर्फ एक पोर्शन पढ़ रहा हूँ, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब्राहम से क्या क्या बातचीत हुई, कैसे अब्राहम दुआ कर रहे हैं उनके लूत के लिए, और अब लूत को बचाने ये 2 पहुंच भी गए वहां पे। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। अब क्या है, एक तो जो एलोहिम था वो अब्राहम के साथ ही रुक गया, लेकिन ये 2 दूत जो थे ये पहुंच गए सदोम में। अब ये 2 आ रहे हैं लूत के पास, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा। अब्राहम भी उठा था, दौड़ा था, ये भी सेम काम कर रहा है, और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओं।
पकड़ पा रहे हैं कुछ? आप लोग कुछ बात पकड़ पा रहे हैं? लूत तो नहीं पकड़ पाया, उसकी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग पकड़ पा रहे हैं। वहां पे 3 आ रहे थे, लेकिन अब्राहम के पास ये मुकाशवा है कि खुदा 3 नहीं है, खुदा एक ही है। तो एक उन तीनों में से भी कौन है? वो एक उसकी तरफ मुखातिब होकर कह रहा है, वो हे प्रभु, अगर आप आए हैं तो मेरे घर से ऐसे ही मत चले जाना। और उसके आगे चल के जो जो आप जानते हैं। अब यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, हो सकता है दिखने में कुछ अलौकिक से लग रहे हो, स्वर्गदूत थे, पुरुष का रूप लेके आ रहे हैं। तो लूत ने यहाँ तक तो पहचाना कि ये कुछ साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन इसके पास ये रेवलेशन नहीं है कि ये प्रभु है। प्रभु को नहीं पहचान रहा, है कह रहा है हे मेरे प्रभु। और आगे आगे चल के जो भी हुआ, तो एक विश्वासी में और एक अविश्वासी में, यहाँ पे तस्वीर है अविश्वासी की। मैं कह रहा कि लूत अविश्वासी था, क्योंकि बाइबल में लिखा कि भाई लूत धर्मी था, तो मैं इसको अविश्वासी तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इसके पास वो रेवलेशन नहीं है जो एक चुने हुए अब्राहम के पास है, वे बदलने वाली है। ये तस्वीर हो सकता है मूर्ख कुमारी की, क्योंकि ये कष्ट काल में से होकर जा रहा है, ये आग को देख रहा है, इसकी बीवी नमक का खंभा बन रही है ना। लेकिन एक है जो इन सब चीजों से बाहर है, वो है अब्राहम। उसके पास मुकाशवा है, वो चुना हुआ है खुदावंद का। एक दो आयत और देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना 14। अब यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, और जब ये वाली बातचीत चल रही है यीशु मसीह की अपने चेलों के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ 11 ही चेले हैं। यहूदा इस्करियोती जा चुका 13वें अध्याय में, और अब यीशु मसीह कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं अपने चेलों से, और कह रहे जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। तो खुदावंद किस पे अपने आप को प्रकट करेंगे? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अच्छा 22 में, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? चेले का सवाल पूछ रहे हैं, तू हम पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है लेकिन संसार पर नहीं। एक कारण है, हो सकता है यीशु मसीह यहाँ पे लिखा नहीं आगे, लेकिन बताया हो अपने चेलों को, क्योंकि सब मेरे चुने हुए। आगे की कई जगह पे यीशु मसीह ने कही इन वाली बातों को, कि मैं नहीं चाहता कि वो फिरें और क्षमा किए जाए। जब चेलों ने पूछा कि तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, तो यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होंगी। ऐसा ना हो कि वो दृष्टांतों को समझ जाए, और समझ जाए तो फिर जाएंगे तो मैं उनको माफ करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज नहीं निकालूंगा। लेकिन साथ में एक और बात कही, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता ही उसे खींचना नहीं। हो सकता है वो अपनी बुद्धि से थोड़े दिन के लिए यीशु मसीह के साथ चल रही एक्टिंग करे, नाटक करे, सोचे कि हाँ भाई मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी जीवन पालूंगा। किसी ना किसी मोड़ पे यीशु मसीह ने कहा जिसके पास है, और ये बात कर रहे हैं वहां पे जहाँ पे भेदों की समझ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो समझता है कि उसके पास है।
क्या हुआ, एक समय लोगों के पास मुकाशवा था कि यीशु मसीह इस बादल में होकर आए हैं, लेकिन आजकल आप सुन नहीं रहे। लोगों ने उस बादल को उठा के नीचे फेंकना चालू कर दिया। इसमें अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जो उनके पास था, जिसे वो समझ रहे थे कि हमारे पास है, एक समय था, लेकिन वो सब उनसे ले लिया गया। लेकिन कह रहे जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। एक आधा तो और देखें। यूहन्ना की इंजील और उसका नाम आता है इन सारी आयतों में सिर्फ एक ही बात क्लियर करना चाह रहा हूं मैं कि खुदावंद अपने आप को साधारणता में, सरलता में छिपाते हैं, जिससे छिपाना चाहते हैं ज्ञानियों और समझदारों से, बुद्धिमानों से, जो उसके चुने हुए नहीं है, उनसे वो अपने आप को छिपा लेते हैं। लेकिन उसी साधारणता में होते हुए, उसी सरलता में होते हुए, चाहे वो कितना ही अनपढ़ हो, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसके ऊपर वो अपने आप को प्रकट कर देते हैं। 9वां अध्याय और उसकी ये पूरी स्टोरी है एक अंधे की, और मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाली। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस अंधे की जगह अपने आप को रख सकते हैं। कैसे? जब इस अंधे को यीशु मसीह ने ठीक है, जन्म का अंधा था, इसको बोला जाके शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। तो इस युग में एक भेजा हुआ था, एक कुंड था, जिसमें जब मैंने और आपने अपनी आंखों को धोया तब हमें ये दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही दिखाई दिया तो जिन लोगों के बीच में वो था वो सारे उसके दुश्मन बन गए। जिस चर्च में वो जाता था, जब तक अंधा था, हो सकता है भीख मांगता हो सकता है कुछ भी नहीं कर पा रहा, असहाय था, तब तक उससे किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो देखने लगा, उसे दिखाई देने लगा, हो सकता है उसे ये वचन दिखाई देने लगा, अब उसी के चर्च के लोग उसके दुश्मन बन गए। उसको बुला बुला के पूछ रहे हैं, किसने ठीक किया तुझे, तू कैसे ठीक हो गया? उसने कहा मैं तो बता चुका था, एक बार, दो बार, तीन बार बता दिया। उसने कहा ठीक है, इसके माँ बाप को बुलाओ। कोई बुला लिया। एक बहुत बढ़िया बात लिखी यहाँ पे, माँ बाप ने कहा भाई वो हमारा बच्चा सियाना है, कोई छोटा बालक तो है नहीं, उसी से पूछ लो। आमीन। और लिखा है वहां पे 22 मिनट पढ़ता हूँ, पढ़ लीजिएगा आप, इसको मजा आएगा आपको, पूरा नाम अध्याय। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही, क्या कहा कि भाई अपने लड़के से पूछ लो, वो तो सियाना है, कोई छोटा बालक थोड़ी है तो हमें बुला के पूछ रहे हो। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि ये मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। क्या आज की तस्वीर नहीं है? यदि कोई कहे कि ये मसीह है, ये मसीह है, उसको अपने चर्च से निकाल देंगे। ये मेरे और आपकी तस्वीर है यहाँ पे। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो और रिलेट कर पाएंगे। उसको बार बार बुला रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें बड़ी बढ़िया बात है, जब वो उससे बार बार पूछ रहे तब देखिए वो क्या कह रहा है। 27 आयत पढ़ रहा हूं मैं, 26 से बल्कि। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? बार बार पूछे, विश्वास तो कर नहीं पा रहे वो, विश्वास वाला कोई चीज है ही नहीं उनके अंदर, चिप नहीं लगा वो विश्वास का, कहां से विश्वास कर पाए? तो पूछे कैसे खोली तेरी आंखें? उसने उनसे कहा, अंधे ने, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? अब उनको प्रचार कर रहा हो, कह रहा तुम बार बार से पूछ रहे हो, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? तब वे सुनकर उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। सारी बात हुई और आखिरकार उसको निकाल दिया। 34 उन्होंने उसको उत्तर दिया,
तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? क्या कह रहे हैं इसको? बुरा भला पापों से जन्मा है, तेरे को क्या, तू कल का छोकरा हमारे सामने है, आज हमें सिखाने आ गया? तू पापों में जन्मा है और हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, अपने चर्च से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही उसे निकाला, अब एक बढ़िया घटना इसके साथ घटी। 35 यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू खुदा के पुत्र पर विश्वास करता है? जैसे ही चर्च से निकला, मुलाकात किससे हो गई? यीशु मसीह से, वचन देहधारी से उसकी मुलाकात हो गई। और यीशु मसीह ने एक ही सवाल किया, क्या तू खुदा के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? अभी देखिए उसके ऊपर क्लियर नहीं है, चंगा हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो यही है। आमीन आमीन। कितने सिंपल तरीके से उसमें अपने आप को प्रकट कर रहे हैं यीशु मसीह। फरीसी पूछते रह रहे हैं, भाई क्या तू है, क्या तू है, यदि तू है तो ऐसा कर वैसा कर। यीशु मसीह उनको कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये पूछ रहा है वो कौन है? बिल्कुल साधारण तरीके से यीशु मसीह, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही। तो खुदावंद अपने चुने हुए लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। क्लियोपास और उसका मित्र चुने हुए हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि वचन से बैकस्लाइड हो रहे हैं थोड़ा सा। यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम में ठहरे रहना, लेकिन उन्होंने देखा भाई 2-3 दिन हो गए, और कुछ लोग कह रहे हैं यीशु मसीह, कुछ लोग क्या वो स्त्रियां कह रही हैं वो जी उठा, और इस सब बातों पे वो बातचीत करते हुए वहां से वापस जा रहे हैं, इमाउस की तरफ को जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम में ठहरे रहना। वचन से विपरीत जा रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे कि वो जी उठेगा, जबकि यीशु मसीह ने उनको पहले बता दिया था कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे बेचारे। लेकिन क्या यीशु मसीह ने उनको छोड़ दिया? लिखा हुआ यीशु मसीह उनके साथ साथ आ गए, चलने लगे। डांटा उन्हें बेशक, उनको कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की बातों में विश्वास करने में मंदमतियों, डांट लगाई उनकी। लेकिन फिर आगे लिखा, उसने अपने विषय में की लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और जब समझा दिया तब वो कह रहे कि क्या जब वो मार्ग में उनसे बातें करता था हमारे मनों में उत्तेजना ना हुई? और तब लिखा है कि जब वो रोटी तोड़ी उसने, तब उन्होंने उसको पहचान लिया, उनकी आंखें खुल गई, और तुरंत वो यरूशलेम की तरफ वापस भाग गई। उनको वो शायद आज्ञा याद आ गई कि यरूशलेम में हमें रुके रहना। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है कि हम कई बार ऐसा लगे कि बैकस्लाइड हो रहे हैं खुदा के ऊपर पूरी तरीके से, लेकिन खुदावन के चुने हुओं को खुदावन कभी छोड़ते नहीं। वो विश्वास, आप देखिए पतरस चुना हुआ चेला जो धन्य कहा जा रहा है, एक समय आया, यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, मैं तेरे से मरने के लिए भी तैयार हूं। यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि मुर्गा बांध देगा तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो पतरस जो ऐसा लगता है सबसे मुख्य चेला, विश्वास में सबसे स्ट्रॉन्ग, वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे भटके, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर चुका हूं। कई बार जीवन में गिरावट जैसा क्षण लग सकता है, लेकिन अगर मैं और आप चुने हुए हैं तो खुदा कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी, आमीन, तेरा विश्वास जाता ना रहे। 3 बार इनकार तो करा, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने उससे 3 बार इकरार भी करवाया। सच है, आमीन। 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे मेमनों को चला, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, और ऐसे करके 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू जानता है क्या है मुझसे। और अगर आप जाएं
यूहन्ना की इंजील में जब हम जान कर रहे थे, यूहन्ना बल्कि 17 अध्याय, यूहन्ना 17 और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ 6 आयत से। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। ये नाम सबसे पहली चीज खुदावन क्या प्रकट करते हैं उन मनुष्यों के ऊपर जो खुदा ने दिए, खुदा के चुने हुए। सबसे पहली चीज उनके ऊपर प्रकट हुआ उसका नाम। आमीन। लोगों के ऊपर सबसे पहले नाम ही प्रकट नहीं हुआ है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में ही फंसे हुए हैं। लेकिन आपके और मेरे ऊपर खुदावन ने सबसे पहले क्या अपना नाम। आमीन। क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पा सकते हैं। वो नाम पृथ्वी का नहीं था, वो स्वर्ग का था। वो नाम यूसुफ और मरियम ने नहीं रखा था, वो नाम स्वर्गदूत लेकर आया। उसने कहा तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो अगर आपके ऊपर उसका नाम प्रकट हुआ है तो आप उसके उद्धार करने वाले लोगों में, उसके अपने लोगों में शामिल हैं। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए वे मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और निश्चय और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए। एक समय था उसने कहा पतरस मैंने तेरे लिए विनती करी, आज वो आपके और मेरे लिए करें। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं करी। मैं उनके लिए विनती करता हूँ जिनके बारे में ऊपर की बातें लिखी, जिनके ऊपर नाम प्रकट हुआ, जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया और जिन्होंने ये माना कि ये वचन तेरी ओर से, खुदावन की ओर से आए हैं, उनके लिए यीशु मसीह विनती कर रहे हैं। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। आगे चल के कह रहे हैं, 20वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं सीधा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। पहले तो चेलों की बातचीत कर रहे थे, लेकिन हम कह रहे हैं मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन सुनकर मुझ पर विश्वास करेंगे। इसमें मैं और आप भी शामिल हैं। सालों के बाद मैंने और आपने उन चेलों के वचनों के द्वारा ही यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह विनती कर चुके कि मेरा और आपका विश्वास जाता ना रहे, लेकिन वो विश्वास खुदावन ने, वो प्रकाशन आज मेरे को और आपको दिया है। तो लिखा उसने पहले ही कह दिया जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जब वो और देगा तो क्या होगा। बस मैं एक मैसेज में से कोट पढ़ूंगा, मिल जाए मेरे को। मोहरों की किताब में से पढ़ रहा हूँ, पहली मोहर में से। मैंने सोचा था 9 बजे खत्म कर दूं बस, लेकिन एक बस कोट पढ़ूंगा लास्ट। पहली मोहर 74 पैराग्राफ से पढ़ रहा हूं। नबी कह रहे हैं, और पेंटिकॉस्टल काल के अंत में खुदा के वचन के अनुसार हमारे पास एक सुसमाचार दूत आना है, और मैं आप जानते हैं वो आ चुका है। आमीन। जैसा कि आज रात्रि खुदा मेरी सहायता करे कि मैं आपको यहाँ पर ये दिखा पाऊं कि यहाँ पर कि हम ये देखें कि हमें एक सुसमाचार दूत मिलेगा जो सभी छूटी हुई कड़ियों को लाकर और खुदा के संपूर्ण भेद को जाहिर करेगा।
इसलिए कलीसिया के रैप्चर हो जाने के लिए हालेलुया। एक नबी, एक संदेशवाहक, एक सुसमाचार दूत मेरे को और आपको दिया गया। किस लिए? ताकि वो सारे भेद जो हर युग में छूट गए, उन सारे भेदों को वो लाके मेरे को और आपको दिखाए। और इस दिखाने के द्वारा होगा क्या? वो प्रकाशन, वो रेवलेशन खुदा उसके द्वारा मेरे को और आपको देंगे, जिससे कि इस कलीसिया का रैप्चर हो पाए। और आगे वो कह रहे हैं, तब वे रहस्यमयी 7 गर्जन के शब्दों को आना है, आप जानते हुआ है, जो कि लिखे भी नहीं गए। ये सही बात है। और मैं विश्वास करता हूं कि अंत के दिनों में उन 7 गर्जन के शब्दों के द्वारा प्रकट हो जाएगा, ताकि उसमें होते हुए दुल्हन स्वर्ग पर उठाए जाने वाले विश्वास हेतु एक साथ तैयार हो सके। आमीन। तो ये गर्जन का मुकाशवा है। आज हो सकता है थोड़ा मुकाशवा हमें वचन से मिला हो, कुछ बातों को हम कर सकते हो, विश्वास प्रकट हो गई हो खुदा उनके द्वारा हमारे ऊपर। लेकिन अभी नबी कह रहे एक चीज आनी है, एक और मुकाशवा, एक बड़ा मुकाशवा आना है, जिसके द्वारा मुकाशवा क्या है? विश्वास। विश्वास ही प्रकाशन है। आमीन। तो एक जब प्रकाशन आएगा तो क्या आएगा? विश्वास लाएगा। प्रकाशन आता है तो वो विश्वास लाता है, और इस विश्वास के द्वारा उसी को कह रहे हैं रैप्चरिंग फेथ। हालेलुया। दुल्हन को स्वर्ग पर उठाए जाने वाले विश्वास हेतु एक साथ तैयार कर सके, क्योंकि जो अभी हमारे पास है उससे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा छोटा मोटा विश्वास है हमारे पास, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे अभी जो हमारे पास है उससे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। वहां तो कुछ है, हमें आगे कदम बढ़ाना है। हमारे पास तो इतना भी विश्वास नहीं हो पाता है कि हम दिव्य चंगाई को प्राप्त कर सके, मुश्किल से भी। हमें तो अभी इतना विश्वास प्राप्त करना है कि हम बदल जाएं पल भर में, और इस पृथ्वी पर से उड़कर बाहर निकल जाएं। और यदि खुदा की इच्छा हुई तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कहां पर लिखा हुआ है। तो कह रहे एक विश्वास आना है इस गर्जन के भेदों के खुलने के द्वारा। और मैं आप जानते हैं कि गर्जन के भेद खोले जा चुके हैं नबी के द्वारा, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा, जैसे नबी ने बोला, हर युग में एक मोहर खुली, और उस संदेशवाहक ने, हर युग के संदेशवाहक ने अपने युग के संदेश को पकड़ा और अपने युग में जाकर उसको प्रचार किया। वहां पे नहीं कह रहे कि जब मोहर खुली और उस संदेशवाहक ने अपने संदेश को पकड़ा, तो जो मोहर खुली वहां पे एक भेद प्रकट हुआ। चाहे वो पूरी तरीके से प्रकट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना था कि उसको अपने युग का संदेश मिल गया, और उसको ले जाके उसने अपने युग में प्रचार कर दिया। इसलिए उसको बोल रहे हैं नबी कि वहां पे कुछ ना कुछ छूट गया। नबी ने प्रचार किया, लूथर ने प्रचार किया पवित्रीकरण, जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहरना। वेस्ली ने प्रचार किया पवित्रीकरण। लेकिन नबी कह रहे हैं कि उसमें भी एक अंश था जो छूटा हुआ था। जब आज के युग में नबी आया, जब संपूर्ण भेद प्रकट हुए, तब आपको समझ में आएगा कि जो लूथर ने प्रचार किया पवित्रीकरण, और आज जिस पवित्रीकरण की मैं बात कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है। आज का जो धर्मी ठहरना है, पवित्रीकरण है, वो कैसे संपूर्ण रूप से आज प्रकट हुआ है। उस युग में एक हिस्सा प्रकट हुआ, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, यह आयत उसने पकड़ी और उसको प्रचार करा। लेकिन उसका असली मकसद कैसे खुदावंद रिवील करेंगे, वो इस युग में प्रकट हुआ, जब ये सारे भेद, सारे लूज एंड्स जो छूटे हुए भेद थे, उन सबको नबी लेके आए। तो नबी कह रहे हैं इन भेदों के प्रकट होने के द्वारा कलीसिया में एक विश्वास को आना है। बस एक लास्ट बात मैं कहूँगा, पढ़ा भी नहीं रहा वहां से, लेकिन आपने पढ़ा हुआ, यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। आमीन। पूरी पब्लिक ने वो दृष्टांत सुना, और मीटिंग खत्म हो गई दृष्टांत के बाद। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल रहा है, यीशु मसीह ने बोला, और फिर पब्लिक जाने लगी उठ के, और चली भी गई पब्लिक। हो सकता है रास्ते में वो बातें करते जा रहे हो, बीज कौन सा था, और खेत के किनारे और झाड़ियों में, तो लोग तो चले गए, लेकिन जब चले गए चेलों को भी समझ में नहीं आया। जबकि आप वहां में पढ़ेंगे तो
लिखा हुआ है कि तुमको तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन चेलों को भी समझ में नहीं आया। लिखा हुआ जब वो अकेला रह गया, यीशु मसीह जब वो अकेला रह गया तब उसके चेलों ने उसके पास आकर उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। अच्छा, यीशु मसीह ने पहले तो डांट लगाई उनकी, कहा क्या तुम ये दृष्टांत भी नहीं समझते, बाकी दृष्टांत कैसे समझोगे, बोला यीशु मसीह ने उनको। और फिर लेकिन उसके बाद डांटने के बाद फिर समझा दिया, समझाया बीज ये था, अच्छे बीज राज्य की संतान, दुष्ट बीज ऐसे ऐसे, झाड़ी ये थी, अच्छी भूमि ये थी, पथरीली भूमि ये थी, सारी चीज समझा रहे हैं यीशु। आमीन। कहाँ पे? अकेले। एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आई, सुना तो दृष्टांत सबने, लेकिन जो भीड़ थी उसको इसकी परवाह नहीं थी कि उनको समझ में आया या नहीं आया। सच है। लेकिन जो चेले थे उनकी एक क्वालिटी थी, हालेलुया, उनको भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ गया, उनको भी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दिया। वो पहुंच गए फटाफट यीशु मसीह के पास। क्यों? समझाया कौन? आपस में डिस्कस नहीं कर रहे वो। अच्छा पतरस अब तुम बताओ, अच्छा फिलिप्पुस तुम बताओ, तुम बताओ, अपने आईडी नहीं लगा रहे, वो अपनी अकल नहीं लगा रहे, वो पहुंच गए सीधा यीशु मसीह के पास। आमीन। जिसने ये लाइन बोली उसी के पास चलो पूछने। और तब वो बताएगा इन बातों का अर्थ क्या है। आमीन। तो अगर नबी ने बोला भाई कि कुछ आना है, कुछ प्रकट होना है, पहले तो ये पढ़ें कि क्या क्या प्रकट होना है, और फिर दुआ करें जो प्रकट करेगा, ताकि उस विश्वास को, उस प्रकाशन को मैं और आप प्राप्त कर सकें जो खुदावंद हमें देना चाहते हैं। उसकी मंशा है, वो देना चाहते हैं, वरना उन्होंने प्रकट ही क्यों करा? हजारों सालों से गुप्त था, मोहर लगी हुई थी, क्या जरूरत थी कि इसी टाइम पे खोली जाती? अगर छुपा के रखनी तो मोहर लगे रहने थे। लेकिन अब वो समय आ गया कि वो मेरे और आपके ऊपर प्रकट किया जाए। लेकिन वचन खुदावंद हमेशा अपने सिद्धांत पे काम करते हैं, और वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। तो जरूरी है कि पहले हम जाने कि क्या क्या हमारे लिए वायदे, क्या क्या हमारे लिए प्रकाशन खुदावंद ने वचन में रखे हुए हैं, क्या क्या खुद के आना है जो अभी तक हमें समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया इसमें कोई गलती या कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात हो तब बन जाती है जब हम इससे निश्चिंत हो जाते हैं। अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो दुआ करें, खुदावंद रास्ते निकालते हैं कैसे। वो हो सकता है किसी भाई को भेज दे, हो सकता है भाई खागा उसी चीज को। लिखा हुआ जब एक कलीसिया दुआ कर रही होती है, खुदावंद बाध्य है इस बात के लिए कि वो उस चीज को उसमें उड़ेले डाले, मास्टर के माध्यम से, किसी प्रचारक के माध्यम से, किसी भाई के माध्यम से, किसी को बाहर से कहीं से। खुदावंद इतना आश्चर्य कर्म करने वाले हमारे खुदावंद है। एक स्त्री ने दुआ करी, नबी का ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज नीचे आ गया। तो क्या वो आपके लिए इस काम को नहीं कर सकते? वो अभी भी कर सकते हैं इन कामों को, अभी भी कुछ मिराकल, कुछ अजूबे काम कर सकते हैं। खुदा का नाम ही है अद्भुत युक्ति करने वाला। तो वो मेरे और आपके लिए अद्भुत युक्ति कर सकते हैं, बशर्ते मैं और आप उससे मांगे तो सही, जाने तो सही हमारे राइट्स और हमारे अधिकार क्या क्या रखे हैं वचन में खुदावंद की तरफ से। तो खुदावंद आप लोगों को बहुत आशीष बरकत दे। मैंने बहुत सरलता में सोचा कि ये देखे विषय को कि खुदावंद कैसे सरलता में अपने आप को प्रकट करते हैं, और कैसे उसी सरलता में उन लोगों से जो चुने हुए नहीं है उसके, उनसे अपने आप को छिपा लेते हैं। जो चुने हुए नहीं है वो उसके वचन से ठोकर खाते हैं, लेकिन जो उसके चुने हुए हैं चाहे उनको समझ में आए चाहे ना। जब यीशु मसीह ने बोला जो मनुष्य पुत्र का मांस खाए और लहू को पिए अनंत जीवन उसका है, क्या चेलों को समझ में आ गया? आधी से ज्यादा जनता, बल्कि लिखा हुआ भीड़ की भीड़ वापस चली गई, 70 उसके चुने हुए चेले भी वापस चले गए, 12 ही केवल रहे। वहां पे यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बात है।
तो क्या पतरस जो तुम ये वाली बात बोल रहे हो क्या तुम्हारे समझ में आ गया? पतरस की भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसे पता है कि जो ये कह रहा है वो कभी ना कभी तो समझाएगा ही। लेकिन समझाएगा कौन? वो खुद। समझाने वाला पवित्र आत्मा ही है। मैं और आप उससे मांगे तो सही, उसे मालूम है कि अनंत जीवन की बातें तो यही है, चाहे हमारी समझ में आ रही है चाहे हमारी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ जब भैया ने गाना गाया, हम तो इसी की सेवा करेंगे, हम तो इसके पीछे चलेंगे, हमें ये सत्य मिल गया है। खुदा आप लोग बहुत आशीष है। सॉरी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेने के लिए, आइए दूर कर मैं चाहूंगा कि भाई खाका आइए लोग खड़े हो जाएं। प्यारे बाबा आसमानी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप जो बात करते हैं प्रभु जी अपने लोगों में होते हुए और अपनी प्रकाशनों को प्रभु आपने प्रकट करता है। सच है प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा हे पिता स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने इन बातों को ज्ञानी और बुद्धिमानों से छिपा रखा। लेकिन हाँ पिता, अपने बच्चों में प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि आपको यही अच्छा लगा। सच है प्रभु जी, आज आपने हमारे बीच प्रभु जी इन रिवलेशन को प्रकट किया कि जिनके पास आप वचन को छुपाता है और जिनके ऊपर आपने प्रभु जी रिवील करता है, और प्रभु जी जिनको आज आपने इस जगत में चुना है प्रभु जी, उनको ऊपर तो प्रभु वचन को प्रकट कर रहा है। लेकिन जिनको आपने नहीं चुना है वो बाहर गया प्रभु जी, सब कुछ इनके दृष्टांत है। और प्रभु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने हमारे भाई में होते हुए प्रभु आप हमसे बातचीत किया प्रभु जी, आप हमको मरा प्रभु जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मेरे यीशु। प्यारे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है हमारे इस भाई सुनने के लिए प्रभु जी, जो कि आपने लेकर आया, आपने प्रभु जी हमें खड़ा किया प्रभु जी। फोन तो सचमुच में उसका लिया, लेकिन आवाज वचन आपकी था प्रभु जी। कैसे प्रभु जी आपने तीनों भाइयों को प्रभु जी बीच में लेकर यार प्रभु जी, मेरी प्रार्थना इन भाइयों के लिए जब स्कूल को निकलते हैं प्रभु, पूरी आशाओं में आपके साथ आप इनके साथ रहिए प्रभु जी। पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला हो करके प्रभु जहां कहीं भी जाते हैं आप अगुवाई करते रहिए। कोई भी शैतान या अंधकार की ताकत कभी भी किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे, परंतु आप अपने बच्चों के द्वार खोल दे प्रभु जी, ताकि आपका वचन जो इस अंत घड़ी के लिए जो कि प्रभु जी आपने मोहर खोल दिया है, ये प्रकाशन प्रभु जी औरों तक भाइयों के माध्यम से पहुंचने पाए। जो भी क्रिटिकल होता है प्रभु जी आपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर हमारे भाइयों के जीवन में कोई भी चीज करनी ना होने पाए प्रभु जी। पीछे परिवार को छोड़कर गए हैं प्रभु जी, आप हर एक के साथ रहिएगा। धन्यवाद दिया प्रभु जी। और जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर्स भाई हैं, हमारे बहने हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप हर एक के साथ रहिएगा। ये जो वचन हमारे बीच में बोया गया है प्रभु जी, हमारे अंदर में कार्य करे प्रभु जी, ये फलवंत बने, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और हम भी प्रभु जी इन वचनों को पाकर एक दूसरों के सम्मुख इनकी गवाही दे सके। यार प्रभु जी, जब यहाँ सापर जाते हैं आप हर एक के साथ लीजिएगा। रात्रि विश्राम करते हैं सब बड़ा प्यारे बैठने दीजिए। हर प्रकार की चेहरे कीड़े मकोड़े, शैतान सतत बैरिस्मान प्रकार की बीमारी महामारी घटना दुर्घटना से रोजा बचा रखिए। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। आइए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी वजह आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार उसने को माफ किया वैसे हम उसको माफ फरमाए, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह उधर चला हमेशा आप रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर प्रभु आप लोगों